आगे बढ़ते हैं। जयपुर से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट है। जी हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। वसुंधरा राजे की दिल्ली यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयपुर से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। वसुंधरा राजे की दिल्ली यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से हुई राजे की मुलाकात। लंबे वक्त बाद हुई अमित शाह से राजे की मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से राजे की मुलाकात हुई है। तमाम बातें भी सियासी गलियारों में इन मुलाकात को लेकर चल रही हैं। लंबे वक्त बाद ये मुलाकात जब हुई तो किस तरीके से बातचीत हो रही है वो भी आप समझिए। कल रात करीब पौन घंटे तक दोनों के बीच मंत्रणा हुई है। दोनों के बीच पौन घंटे बताए जा रहे जब चर्चा हुई। अब राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी खबर निकल रही है। राजस्थान में क्या स्थिति है या फिर राजस्थान में विपक्ष के तौर पर किस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन मुद्दों को लेकर भी हो सकता है चर्चा हुई हो। पवन बंसल साहब इसी बीच इस खबर को और विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पवन बंसल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चलिए पवन बंसल क्या कुछ कहेंगे आगे आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि अब जयपुर का दौरा है, क्या कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस खबर पर एक बार फिर से लौटते हैं। वसुंधरा राजे की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि करीब पौन घंटे तक जब बातचीत हुई है, मंत्रणा हुई है, तो जाहिर तौर पर राजस्थान को लेकर भी और दिल्ली को लेकर भी बातचीत हुई होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव से लेकर अन्य सियासी मामलों पर भी चर्चा हुई। अब जयपुर से मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़े हैं, लेकिन दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अदिति का ही मैं रुख करूंगी। अदिति, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये मुलाकात हुई है, जाहिर तौर पर तमाम बातें भी कही जा रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी, मंत्रणा हुई होगी, आपको क्या जानकारी अंदर खाने से मिली है, क्या चर्चा हुई? देखिए, कल रात मुलाकात हुई और ये इस पूरी मुलाकात का सबसे अरसे बाद ये मुलाकात तो बहुत एंडिंग थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये मुलाकात बहुत पहले से पेंडिंग थी, लेकिन बीच में अमित शाह की तबीयत खराब होने के चलते, कोविड होने के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। वसुंधरा राजे और अमित शाह की कई बार फोन पे बात हुई। जब अमित शाह हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेदांता गए, उसके बाद डिस्चार्ज होने वाले दिन उनकी फोन पर हुई। अमित शाह दोबारा जब एम्स में एडमिट हुए तब भी वसुंधरा राजे ने फोन करके उनका कुशलक्षेम पूछी। उसके बाद बीच में भी कई बार 8-8 मिनट उनकी मुलाकात हुई और 22 अक्टूबर जिस दिन अमित शाह का जन्मदिन होता है उस दिन भी वसुंधरा राजे की फोन पर बातचीत हुई और ये बात पेंडिंग रह गई कि हम मुलाकात करेंगे जल्द ही, क्योंकि कोविड है, तमाम चीजों को लेकर मुलाकात करनी है। और अब जो ये इस बार जो उनका दिल्ली दौरा था उसमें वो धुआंधार लगातार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही है, लेकिन अमित शाह से मुलाकात करना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सब जानते हैं राजस्थान में काफी कुछ उठापटक चल रही है और पिछले 1 साल में, खासतौर पर 8 महीने में राजस्थान में काफी कुछ रहा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है तो काफी सारे एनालिसिस होते हैं। वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है प्रदेश की, तो जाहिर तौर पर राजस्थान को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर तो चर्चा हुई है। उसके अलावा भी क्योंकि वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है देश की और पार्टी की बहुत पुराने नेता हैं, तो देश भर में जिस तरीके से आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव भी हो गए और भी तमाम चीजें हैं, जैसे किसान का मुद्दा हो, राजस्थान में किस तरीके से चीजें चल रही हो, जाहिर तौर पर ये बात सही है कि राजस्थान ही केंद्र रहा, उन पर ही चर्चा हुई। लेकिन क्योंकि 2 बड़े नेता से मिलते हैं तो प्रदेश के बाहर की बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देश में उनकी सरकार है तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। वसुंधरा राजे और अमित शाह का मुलाकात के अपने आप में जो मैसेज जाएगा राजस्थान में, वो एक बड़ा मैसेज जाने वाला है कि मुलाकात हुई, क्योंकि उससे पहले 2 घंटे उनकी, आज से 4 दिन पहले अरुण सिंह से 2 घंटे मुलाकात हुई। अरुण सिंह उनके घर पहुंचे थे उनसे मिलने। उसके अलावा उनके नितिन गडकरी से करीबन 2 घंटे मुलाकात हुई। उनकी जेपी नड्डा से 1 घंटे मुलाकात हुई और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अमित शाह और मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये बातचीत चल रही थी कि क्या वसुंधरा राजे का कद कम हो गया, क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया, क्या वसुंधरा राजे कब एक्टिव होंगी। और हाल ही में जब सरकार, राजस्थान की सरकार खतरे में थी, उस समय भी बहुत बार वसुंधरा राजे का नाम कई बार आया और इस तरीके से आए कि कहीं ना कहीं आलाकमान के हमसे किसी बात को लेकर नाराज है। लेकिन ये मुलाकात इतने ज्यादा है कि जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हो रही है, अमित शाह से करीबन पौन घंटे कल रात को जो मुलाकात हुई, उससे मैसेज एक अलग जाता है। हालांकि राजस्थान में आगे भी बहुत सारी उठापटक और बहुत सारी, कांग्रेस में जितने खींचतान है और राजस्थान में भाजपा में भी उतनी ही खींचतान नजर आने लगी है। ऐसे में वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे में धुआंधार के
बिल्कुल बिल्कुल अदिति, और जो खींचतान के बाद इस तरीके से अगर अचानक से मुलाकात हो जाती है, आपने जैसे कहा कि लंबे वक्त से मुलाकात होनी है, ये खबरें चल रही थी, लेकिन कल जब मुलाकात हो पाई है उसके बाद से चर्चा होनी लाजमी है। आप रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, खासतौर से अदिति ने भी अभी कहा कि हालांकि चर्चा में केंद्र जो बना वो राजस्थान ही बना, राजस्थान के मुद्दों पर ही चर्चा हुई। अब वो राजस्थान के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत हुई, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दो व्यक्तियों के संवाद को लेकर जाहिर तौर पर कुछ बातें नहीं की जा सकती और उन्हें प्रूव करना तभी आसान होता है जब दोनों व्यक्तियों के बीच का संवाद बाहर आए, और उसमें थोड़ा समय भी लगता है बातें बाहर निकलने में। लेकिन अभी की ताजा बात यही है कि दोनों की लंबी मुलाकात हुई है, और मुलाकात को लेकर चूंकि इनकी पहले से ही मुलाकात होनी थी, वसुंधरा राजे और अमित शाह की मुलाकात पहले होनी थी। अदिति ने बिल्कुल सही बात कही कि उस दौरान स्वयं अमित शाह बीमार थे, इस दौरान फोन पर भी कुशल क्षेम भी पूछी थी वसुंधरा राजे ने, फोन पर भी बातचीत हुई थी, बर्थडे पर भी बातचीत हुई थी। बातचीत का सिलसिला रुका नहीं था, लेकिन इंतजार स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर था कि अमित शाह से मुलाकात कब होगी। फोन पर बातचीत तो होती है क्योंकि सियासत में मैसेज बड़े मायने रखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अमित शाह हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री है, मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर इस मिलने को ओवरऑल भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है और उसके अलावा वर्तमान की राजनीतिक स्थितियां और बजट को लेकर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों का से जुड़ा जो मुद्दा है उसमें कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है, विपक्षी दल जिस तरीके से कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कितना बेहतर तरीके से किसानों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ पाए और एक मैसेज दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटरमेंट के लिए किया है किसानों के लिए, और एक माहौल भारतीय जनता पार्टी लगातार जारी रखे पक्ष में, क्योंकि कृषि कानून है, कृषि कानून को लेकर अभी बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने, क्योंकि लगातार जो आंदोलन के बाद कांग्रेस और भाजपा में खींचतान का दौर चल रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दिल्ली में अन्य नेताओं से भी मुलाकात हुई है। उन नेताओं में यदि हम बात करें तो चाहे जेपी नड्डा हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, नितिन गडकरी हो, अरुण सिंह हो, इन तमाम लीडर्स से मुलाकात हुई है। अब देखना ये होगा कि चूंकि अमित शाह बेहद व्यस्त हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में इससे पूर्व भी बेहद व्यस्त रहे थे क्योंकि उनकी बीमारी ने थोड़ा उन्हें और भी ज्यादा व्यस्तता बढ़ा दी। जब बीमारी से उभर कर आए तो क्योंकि उनके कई काम पेंडिंग रह गए थे, उन काम में वो जुटे हुए हैं। तो अब वसुंधरा राजे का अब जयपुर आना है, लगभग बजट सत्र जब शुरू होगा तब जयपुर आएंगी, तब क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है। अदिति, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। लगातार सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात वसुंधरा राजे का, वो धर्मेंद्र प्रधान हो, आपने कहा, अरुण सिंह के साथ लंबी चौड़ी उनकी बातचीत भी हुई, नितिन गडकरी साहब हो, उसके बाद अमित शाह के साथ मुलाकात। जो बातें लगातार लंबे वक्त से की जा रही थी कि नाराजगी चल रही है, नाराज है राजे, जिसकी वजह से वो मीटिंगों का हिस्सा नहीं बन रही है, बैठकों में नहीं दिखाई दे रही है, क्या उसी नाराजगी को दूर करने की कवायद के तौर पर इसको देखें? देखिए, अमित शाह से मुलाकात शायद तौर पर वो नाराजगी वाला फैक्टर नहीं होगा। वसुंधरा जो दिल्ली पहुंची थी, उन्होंने कई नेताओं को समय मांगा, अमित शाह से भी समय मांगा। अमित शाह से बातचीत करने का देखिए असली मकसद ये होगा कि बहुत लंबे समय से बहुत अलग तरीके की जो हवा है वो राजनीति में चल रही है कि कहीं ना कहीं आलाकमान वसुंधरा राजे से क्या किसी बात पे नाराज है। इस तरह की हवा लगातार चलती है। सच क्या है ये केवल वो दोनों नेता जानते होंगे या आलाकमान या वसुंधरा राजे के बीच की चीजें जानती होंगी, लेकिन जो राजनीतिक चीजें यही चल रही है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन आलाकमान कहने के द्वारा किया गया है। लेकिन अब अमित शाह वसुंधरा राजे की 1 घंटे मुलाकात उन बातों को साइडलाइन करती नजर आ रही है, वो बातें कहीं ना कहीं गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से हुई उसमें वो अनुपस्थित रही। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति, आपका भी, ऐश्वर्या आपका भी। अब दोनों के बीच में मुलाकात तो हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये पूरा ब्यौरा आने में कुछ और वक्त लगेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।